अब कोई संग है, हाले दिल का क्या कहूं, किस्मत भी अपनी तंग है, खुद से खुद की ये जंग है। उतरा चेहरा का रंग है, यारों का भी ना कोई संग है, कुछ तो दर्द दे रहा है मुझे, विधाता का भी मुझसे नाता बंद है, खुद से खुद की ये जंग है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नगर रघुना और आप देख रहे हैं द कंस्टार्ट। दीपक चौरसिया नाम तो आपने खूब सुना होगा। जिस तरह से वो आए दिन सुर्खियों में आते हैं और जिस तरह गलत बयानबाजी देते हैं, वो इस बार खुद ही अपनी रिपोर्ट में फंस गए हैं। जी हाँ दोस्तों, खबर दीपक चौरसिया से है। दरअसल उनको पॉक्सो एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, लेकिन वो जनाब अब कहीं और ही घूमने निकल गए हैं और बहाना दे रहे हैं कि हमें योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू देना है। ये पूरा मामला क्या है हम इस वीडियो में बताएंगे। चलिए, आपको जैसा रिपोर्ट में पेश किया गया है वैसे सीधा बताते हैं। दरअसल जुलाई 2013 में आसाराम बापू एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक नाबालिग लड़की के घर गए थे, जिसके बाद दीपक चौरसिया पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2013 में इस कार्यक्रम के वीडियो को प्रकाशित किया था। वही एक 10 साल की नाबालिग लड़की और उसके परिवार के संपादित अश्लील वीडियो को प्रसारित करने के साथ ही उसे स्वघोषित बाबा आसाराम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले से जोड़कर दिखाया गया था। देखिए दोस्तों, किस तरह से पहले जब भी दीपक चौरसिया का नाम आता है तो उनकी जुबान में हमेशा कड़वाहट होती है, वरना अनाप शनाप बयान देते हैं। इससे पहले वाला मामला जो उनका खूब मीडिया में छाया हुआ था, जिसकी वजह से उनकी खुद की जॉब खतरे में हो गई थी। हालांकि वो अभी जी न्यूज में है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से सीडीएस का नाम किस तरह से लिया था वो आप भी जानते हैं, और सीडीएस की जगह उन्होंने किस तरह से उनको जर्नलिस्ट कहा था ये भी आपके सामने आया था। वो नशे में धुत थे, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बात अपनी रिपोर्ट में पेश की, भरी मीडिया में, जो टीवी आप लोग और हम लोग देखते हैं। उसके बाद अदालत की कार्रवाई के दौरान आरोपी दीपक चौरसिया वहां मौजूद नहीं रहे। उनकी तरफ से दलील दी गई थी कि उनका ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। एक बात बताइए, अगर आपको अदालत ने कहीं पेशी होने के लिए कहा है, तो अगर आप उनको बहानेबाजी करके पीछे हट रहे हैं या मना कर रहे हैं, तो ये सरासर कोर्ट की अवमानना के बराबर है। उसके बाद उन्होंने क्या बहानेबाजी करी वो सुनिए। अदालत ने फिर कहा कि उन्होंने इसके लिए कोई मेडिकल साक्ष्य या प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया। अगर कोई अस्पताल जाएगा, अगर कोई वो प्रिस्क्रिप्शन लेगा किसी भी बीमारी के लिए, तो उसके पास चिट्ठा होगा जो डॉक्टर आप और हमको जब हम दिखाने जाते हैं तो मिलता है। उन्होंने वो भी साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला मेरे पास कोई भी चिट्ठा नहीं है। वहीं दीपक चौरसिया के द्वारा ऐसी दलील दूसरी बार की गई है दोस्तों। इससे पहले भी एक और मामला सुनिए। 23 सितंबर 2022 को सुनवाई में हाजिर नहीं हो सके थे। अब इस बारे में हाजिर क्यों नहीं हो सके थे ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अदालत ने कहा कि आरोपी पक्ष जानबूझकर कोर्ट में पेश होने से बच रहा है। पहले गलती करेगा, पहले होशो हवास में नहीं रहेगा, फिर गलती करेगा और फिर कोर्ट की अवमानना करेंगे, क्योंकि ये सब समझते हैं कि हमारे जो साहब हैं, बड़े साहब, वो हमको बचा लेंगे। हम कुछ भी अनाप शनाप बोले, कुछ भी उल्टा बोले या किसी को इतना बड़ा आरोप लगाए, वो भी एक नाबालिग लड़की की, जिस तरह से उन्होंने बातें कही और आसाराम बापू से इस खबर को जैसे जोड़ा गया, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये भी उसी श्रेणी में आते हैं जिस तरह से आसाराम बापू है। खैर, आगे सुनिए। वहीं आगे अदालत ने कहा कि दीपक चौरसिया के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 446 के तहत गिरफ्तारी वारंट 21 नवंबर 2022 को जारी किया जाता है। वहीं जहां उनके सीआरपीसी की धारा 446 के तहत गिरफ्तारी वारंट 21 नवंबर 2022 को जारी किया जाता है, उसके बाद जो उनकी जमानत का डेट था वो भी नोटिस जारी किया गया था उस समय। अब वो किसने नोटिस
जारी किया गया था, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। वहीं आगे कोर्ट ने क्या कहा वो सुनिए। जब कोर्ट की सुनवाई के दौरान उन्होंने सुबह से कई बार कॉल किया गया, वहीं दोपहर को भी उन्हें कॉल किया गया, उनकी प्रतीक्षा की गई कि आ जाइए, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा इंतजार नहीं किया गया। आपको बता दें उसके बाद ललित कुमार के लिए भी सीआरपीसी की धारा 446 के तहत 21 नवंबर 2022 के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है। उनके खिलाफ सबसे पहले वारंट जारी हुआ, वो कोर्ट में पेशी नहीं हुई उनकी, वो नहीं आए। उन्होंने बयानबाजी करी कि मेरे को अभी काम है तो मैं नहीं आ सकता, आप मुझे जबरदस्ती नहीं बुला, तमाम तरह की इस तरीके की दलीलें दी। लेकिन अभी तक भी वो यही लगातार कह रहे हैं कि मुझे काम बहुत है, मैं कोर्ट नहीं आ सकता। वहीं आगे अभी तक उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से वो यूपी गए, यूपी में जाके उन्होंने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लिया, जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, उसके बाद भी वहां पर क्या हुआ ये सुनिए। पत्तलकार दीपक चौरसिया को लेकर जैसे ही ये खबर सामने आई कि पॉक्सो एक्ट उस पर लग चुका है, तब से सोशल मीडिया पर दीपक चौरसिया की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उमड़ पड़े। सोशल मीडिया पर क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ लोग सवाल कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। हितेंद्र नाम के ट्विटर हैंडल लिखते हैं कि दीपक चौरसिया पर पॉक्सो लगा है, केस दर्ज भी हुआ है, लेकिन अभी तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। अब कहां छुप गई मीडिया, बिकाऊ मीडिया का सिद्धांत, सच मत दिखाओ, सही मत सुनाओ, बुराई को बढ़ाओ। वहीं आगे मुकेश परमल लिखते हैं कि इस दरिंदे की गिरफ्तारी कब होगी, जल्द से जल्द इसे गिरफ्तार करो। क्या पत्रकार कानून से ऊपर हो गया? छोटी दामनी नाम की नाबालिग बच्ची के इस अपराध को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। वहीं आगे मनीषा रमन नाम की एक ट्विटर हैंडल लिखती है कि सिर्फ अरेस्ट वारंट निकाल के क्या फायदा, कभी अरेस्ट भी तो कीजिए। जैसे हिंदू संतों के खिलाफ साजिशें होती हैं, अरेस्ट वारंट निकलते हैं, तब तो 24 घंटे के अंदर उनको अरेस्ट भी करते हैं, लेकिन इन गुंडे पत्रकारों को अरेस्ट करने से क्यों डरती है? क्यों डरती है ये सब आप जानते हैं, क्योंकि जो बड़े साहब हैं वो जानते हैं कि हम इनकी गिरफ्तारी, इन ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। इसीलिए ये लोग लगातार ऐसे बयानबाजी करते हैं, लोगों का अपमान करते हैं, और एक नाबालिग बच्ची को जिस तरह इस तरह फंसाया गया और आसाराम बापू को बचाया गया, ये इसका साफ उदाहरण। वहीं आगे विजयकांत नाम के ट्विटर हैंडल लिखते हैं कि बेशर्म दीपक चौरसिया की बेशर्मी देखिए, कितना घटिया है इसकी मानसिकता कि निर्दोष संत और नाबालिग बच्चों को भी नहीं छोड़ा, वह भी पैसे के लालच में। वहीं आगे नीलम ट्विटर हैंडल लिखते हैं कि पेड मीडिया अपराध में लिप्त रहती है। इसने गुरुग्राम की छोटी बच्ची की वीडियो को तोड़ मरोड़ कर आसाराम बापू को बदनाम करवाया। झूठी खबरों का व्यापार करके संतों के विरुद्ध ये मीडिया अपना घर चलाती है। वहीं आगे जन जागरण नाम के ट्विटर हैंडल लिखते हैं कि इस खबर पर मीडिया की चुप्पी ये दर्शाती है कि देश की अधिकांश मीडिया निष्पक्ष नहीं। वहीं छाया नाम के ट्विटर हैंडल लिखते हैं कि वारंट जारी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दीपक चौरसिया को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तभी उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा, लेकिन गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले भी ये जानते हैं, और जो ये पत्रकार हैं दीपक चौरसिया साहब, ये भी जानते हैं कि ये किसी की शय में पल रहे हैं, तो इनको छूना मुश्किल। फिर आगे सुनिए, कीर्ति नाम की ट्विटर हैंडल लिखती है कि मासूम बच्ची को न्याय दीजिए, न्यायपालिका अभी भी अंधी बहरी हो गई है क्या? ईश्वर से डरो, मुजरिमों को सजा और निर्दोष को बाइज्जत बरी करो, ईमानदारी अपना कर्तव्य पूरा करो, क्योंकि जो बो रहे हो एक दिन खुद। तो ये तमाम प्रतिक्रिया दीपक चौरसिया के लिए सोशल मीडिया में चल रही है। लगातार लोग सोशल मीडिया पर मांग कर रहे हैं कि दीपक चौरसिया की गिरफ्तारी हो, लेकिन दीपक चौरसिया बहानेबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे काफी काम है, मैं कार्रवाई के लिए, पूछताछ के लिए नहीं आ सकता।
आखिर सवाल यही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक छुपी हुई बात को आपके सामने लेकर आता है, सवाल उठाता है, उसको लेकर भी ये लोग बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया भी जहां पे आवाज उठती है लोगों के लिए, वो भी बंद करने की ये मीडिया, गोदी मीडिया और इसके साथ सरकार इस पर पाबंदी लगाने का भी काम साथ साथ कर रही है। लेकिन आप लोगों को आवाज उठाते रहनी चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और द कंटाप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।